हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये वीडियो में हम लोग बॉटनी पेपर सेकेंड बीएससी 6 सेमेस्टर का लास्ट यूनिट 8 इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड कार्बन क्रेडिट एंड रोल ऑफ जीआईएस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे और ये आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर बनाएंगे। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम योर बॉटनी पेपर 2 सेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि कल आपके पेपर अच्छे जाएं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दे के आना, कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एंड आते ही मुझे पेपर भेज देना टेलीग्राम पे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। जो पर्यावरण नैतिकता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है हमारे लिए। तो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना, प्रमोट करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, या एक्सप्लॉइट करना मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यही हमारा इन्वायरमेंटल एथिक्स है, हमें यही हमारा एक इंसान होने का ये फ़र्ज है। ठीक है, हमारा नैतिकता है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, पॉल्यूशन क्रिएट करके नहीं, डिफॉरेस्टेशन क्रिएट करके नहीं, उसे बचाने के लिए हम कंट्रीब्यूशन करें। तो हम एफॉरेस्टेशन करें और हम पॉल्यूशन के ऑल्टरनेटिव ढूंढें, हम रीयूज़ रिसाइकल करें, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है, गंदे इम्पैक्ट है, वो कम हो पाए। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? तो कार्बन क्रेडिट्स आर मैकेनिज्म टू, ठीक है, आर अ मैकेनिज्म टू। अभी कार्बन क्रेडिट किसके मैकेनिज्म हैं आपको ये बताना है। क्या ये इंक्रीज कराते हैं कार्बन एमिशन को? क्या ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस कराते हैं? बताइए। या ये इग्नोर करते हैं कार्बन एमिशन को? तो कार्बन एमिशन को इग्नोर क्यों करेंगे, तब नाम ही क्यों पड़ता कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, या फिर ये रेगुलेट करते हैं कार्बन एमिशन विदाउट एनी एक्शन। तो ये जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ये ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें डिज़ाइन किया गया है ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को रिड्यूस करने के लिए बाय पुटिंग अ प्राइस पुट करके। एसेंशियली जो कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो क्रेडिट को बाई करती हैं, खरीदती हैं, और खरीदने के बाद रिप्रेजेंट करती हैं द राइट टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी अनदर ग्रीन हाउस गैसेस को। ये सिस्टम इनकरेज करता है एमिशन रिडक्शन और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इनिशिएटिव फॉर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर कार्बन क्रेडिट टिपिकली अर्नड। हमने बोला ना कि प्राइस यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कैसे अर्न किया जाएगा? बस आप रिड्यूस करिए ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को, कम करिए बस। ठीक है, आप जितने भी वायुमंडलीय गैसें हैं जो कि हानिकारक हैं उन्हें कम करिए, आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग जीआईएस इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट? इनहेंस डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ये तो है। इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन, ये भी है। इंक्रीज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, नहीं, दिस इज अ निगेटिव थिंग, तो ये बिल्कुल नहीं है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है जीआईएस इज प्राइमरली यूज टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। क्या है वो? तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एनालाइज जियोग्राफिकल डेटा। भूगोलिक डेटा का विश्लेषण करना हमारा भूगोलीय सूचना प्रणाली का काम है। व्हाट डज जीआईएस प्ले इन कार्बन ट्रेडिंग? कार्बन ट्रेडिंग में जीआईएस की क्या भूमिका होती है? तो ये आइडेंटिफाई करता है एरिया जहाँ पर हाई कार्बन एमिशन है, ये डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करता है, कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट को ट्रैक करता है। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपयुक्त सभी जो हैं वो हमारे जीआईएस के कार्य हैं हमारे कार्बन ट्रेडिंग में। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है विच एथिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट रेलेवेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटेरियनिज्म, इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप जो है, पर्यावरण संरक्षण जो है, दिस इज द राइट आंसर। मोस्ट रेलेवेंट प्रिंसिपल यही है, एथिकल प्रिंसिपल यही है कि आप संरक्षित करो, कंजर्वेशन करो, प्रिवेंशन करो। स्टीवर्डशिप जो है ये एक नया टर्म है आपके लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच इन्वायरमेंटल इशू? तो क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे इसका काफ़ी ज़्यादा कार्बन क्रेडिट जो है वो पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए ही बनाया गया है कि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को आप एमिट करो। ठीक है,
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन डिस्क्राइब करेगा। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि प्रायोरिटाइजिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड स्पीसीज, ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल एथिक्स के कॉन्सेप्ट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि प्राकृतिक परिस्थितियों और प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिक देना ही हमारा पर्यावरणीय नैतिकता है। ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड ऑन, किस पे ट्रेड किया जाता है कार्बन क्रेडिट्स को, तो कार्बन मार्केट। ठीक है, कार्बन बाजारों पर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन ऑफसेटिंग का मेन पर्पज क्या है, टू न्यूट्रलाइज कार्बन एमिशन बाय इन्वेस्टिंग इन कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट। In the context of GIS, what does the term spatial analysis refers to? तो analyzing data based on location, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विश्लेषण करना स्थानीय विश्लेषण कहलाता है GIS के संदर्भ में। Which of the following is not a potential application of GIS in environmental management? Mapping biodiversity hotspot, not पूछा है, ठीक है, सर्कल करना है। मैपिंग करना बिल्कुल हाँ, वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। मॉनिटर करना लैंड यूज चेंजेस को, बिल्कुल हाँ। प्रिडिक्ट करना स्टॉक मार्केट ट्रेड को, या एनालाइज करना द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम। ओके 13, प्रिडिक्ट करना स्टॉक मार्केट जो ट्रेंड्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना। दिस इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ GIS इन आवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, द प्राइमरी एम ऑफ कार्बन ट्रेडिंग इज टू, क्या होता है, रेड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक है, देखो जहाँ भी कार्बन क्रेडिट से, कार्बन ट्रेडिंग से आपको आंसर मतलब क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका आंसर मैं सिंपली बता रही हूँ, अच्छी चीज़ों के लिए ही जाना चाहिए। कार्बन क्रेडिट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट हो रही हैं उसे कम करने के लिए है, तो CO2 वगैरह हो गया, या फिर जितने भी अदर आपके नाइट्रस हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, जितने भी आपके गैसेज है जो हार्मफुल हैं, CFCS हो गया, तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्हें आप एमिट मत करो, इसलिए कार्बन क्रेडिट जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, और प्राइस वगैरह भी है, तो वो अच्छी चीज़ों के लिए जाना, रेड्यूस पे जाना, कार्बन एमिशन जो है उसको रेड्यूस पे हमेशा जाना। ठीक है, हाउ डज GIS कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, तो 15th का आंसर है ऑल ऑफ द एबव। कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट स्पेशल डाटा। ठीक है, GIS फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर, और ये जनरेट करता है विजुअलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डाटा। ठीक है, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल एडवोकेट फॉर द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन इन इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा इंटरजेनरेशन इक्विटी। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट आर टिपिकली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, प्लीज इसे रट लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट CO2 और छोटा सा E। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट, किसे आप कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट नहीं मानोगे, एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव को, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को, मीथेन कैप्चर प्रोजेक्ट को। तो कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें आप बिल्कुल नहीं मानोगे कार्बन ऑफसेट में, बिकॉज कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल ख़राब कर रहे हो अपने, कोल जब जलेगा तो वो फिर से कार्बन ही एमिट करेगा, तो कार्बन ऑफसेट में आप इसको तो बिल्कुल ही नहीं मानोगे, है ना। फिर 19th क्वेश्चन है, हाउ डज GIS असिस्ट इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया को, एनालाइज करता है पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, एसेस करता है बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया का, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। व्हाट रोल डज कार्बन प्राइसिंग प्ले इन कार्बन ट्रेडिंग, जो कार्बन ट्रेडिंग में कार्बन मूल्य निर्धारित करने का क्या रोल है, तो इसलिए कि इस्टेब्लिशिंग अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन को अधिक मूल्य निर्धारित करना, कि भाई कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैसा आपके लिए पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप पे कर रहे हो या आप जीत रहे हो तो फिर क्या है आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा, तो आप एक वैल्यू दे रहे हो, तो आप वैल्यू दे रहे हो तो आप कार्बन की वैल्यू बढ़ा रहे हो,
ठीक है, उस वैल्यू को दे करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ GIS इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रिडिक्टिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। विच एथिकल प्रिंसिपल emphasizes द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स यूटिलिटी टू ह्यूमन। अभी भाई आपके नेचर से हो गया रिलेटेड, तो इकोसेंट्रिज्म, पर्यावरण केंद्रीयता, ठीक है। कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट एम्स टू, बहुत बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। रेड्यूस कार्बन एमिशन। व्हाट आर द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का प्राइमरी पर्पज क्या है? तो टू एसेस द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान या एक संगठन जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या किसी गतिविधि के द्वारा जब कार्बन एमिट हो रहा होता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो कितना एमिट हुआ है इस चीज़ को जानने के लिए हम कार्बन फुटप्रिंट मतलब हम इस प्रोसेस को कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। जब हम ये चीज़ें जान जाते हैं कि किसने कितना कार्बन एमिट किया है किस दौरान कौन सी प्रोसेस करते वक्त, ठीक है। फिर 25th क्वेश्चन है, हाउ डज GIS एड in the identification of potential carbon sequestration site by mapping areas suitable for reforestation or afforestation. Now the last question of today's video is, which of the following is not a benefit of carbon trading? इसमें से कौन सा benefit नहीं है? Encourage करना innovation in a clean technology, ये तो है भाई। Provide करना financial initiative for emission reduction, ये भी है। एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करना या फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। अभी पढ़ा भाई, एयर पोल्यूशन इज अ वेरी 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 निगेटिव टर्म। तो वायु प्रदूषण तो बढ़ाना है ही नहीं, किसी भी एट एनी कॉस्ट नहीं बढ़ाना है और नहीं पूछा है, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट योर बॉटनी पेपर 2 MCQs। तो वी आर डन विद द होल यूनिट्स MCQ। आई होप कि ये सभी MCQs आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड कल आपके पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड वाटर बॉटल साथ में लेके जाना, गर्मी बहुत है, एंड अच्छे से पेपर दे के आना और आकर के मुझे पेपर भेज देना। और मेरे चैनल को प्लीज़ अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है और प्लीज़ उस मेहनत का मुझे क्या एक गाना था ना, ओके, मेहनत का मुझे सिला देना आप लोग कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक करना और अपने जूनियर्स एंड फ्रेंड्स के पास शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड एकदम पेपर में आग लगा के आना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।